स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेनर कैसे पर। देखिए, जैसा कि आपको हम ईपीएफओ के लिए हमने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ जो आपका आएगा उसके लिए आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपका लेबर लॉ जो है ये 1948 का कारखाना अधिनियम जो आया था आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद। वैसे तो देखा जाए तो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। ठीक है, अब आखिरी में चेंजेस करते करते आपका 1948 है। अभी बीच में चेंजेस भी हुए हैं, हालांकि 1948 का ही है वो, कुछ चेंजेस और रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, ये आपके ईपीएफओ के लिए 2 जुलाई को जो आपका पेपर होने वाला है एपीएफसी और ईपीएफओ का, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईपीएफओ का अब आपको क्या करना है, बस इसको वीडियो को देखना है, इसकी पीडीएफ आपको दीजिएगा, उसको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। इस पर एमसीक्यू भी हम आपको कराएंगे। अभी हम एमसीक्यू नहीं करा रहे क्योंकि पहले हम आपको थ्योरी क्लास देते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने देख लिया होगा, कारखाना अधिनियम 1948। आइए देखते हैं क्या था। देखिए, जब भारत में उद्योग तीव्रता की ओर वृद्धि हो रही थी तो सबसे पहले 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आता है। उस समय बहुत से अवसरों पर यह अधिनियम संशोधित भी किया गया। 1932 में परिवर्तन किए गए, 1934 में किए गए। ठीक है, और करते करते जो है अंततः 1948 जब हम आज़ाद हो चुके थे तो इसमें कई सारे संबंधित विधि का संकलन किया गया, संशोधन किया गया और संविधान सभा द्वारा 28 अगस्त 1947 को इसे पारित किया गया। इस पर भारतीय गवर्नर जनरल की स्वीकृति होकर सितंबर, कब से आपको बताया जा रहा है, सितंबर 1948 को प्राप्ति हुई और 1 अप्रैल 1949 को ये लागू होता है। चलिए देखते हैं अधिनियम का क्षेत्र विस्तार। कारखाना अधिनियम का क्षेत्र विस्तार के 1948 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हो गया 2019 के बाद से 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त तक कितनी डेट है, 19 अगस्त का डेट थी जब आपका पारित हुआ था बिल। ठीक है, तो इसमें क्या था देखिए, अब देखिए इसमें जो है, देखिए पहला निर्वाचन क्या था, कारखाना नियम की धारा 2 में अधिनियम प्रयुक्त किया गया शब्दों और व्यक्तियों की परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, कोई प्रतिकूल बात ना हो। अब देखिए इसमें क्या, वयस्क एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। किशोर 15 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली, 18 का नहीं हुआ। बालक 15 वर्ष से कम का हो। युवा शक्ति एक ऐसा है जो ये ना तो बालक हो ना किशोर हो। दिन से मध्य रात्रि से आरंभ होने 24 घंटों की अवधि अभिप्रेत। सप्ताह में 7 दिनों की एक ऐसी अवधि अभिप्रेत हो जो शनिवार की रात में अर्धरात्रि शुरू होकर किसी रात्रि के मध्य में आरंभ होती हो, जैसा कि विशेष कारखाने के मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित है। यानी या तो आपको सैटरडे तक माना जाता है, सैटरडे की रात तक पूरा 7 दिन सप्ताह माना जाता है। ठीक है, शक्ति या विद्युत ऊर्जा कोई अन्य रूप से संचार यंत्र द्वारा किया जाता हो। ठीक है, मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता। मूल गति उत्पादक, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं। देखिए मूल गति उत्पादक में क्या है, कोई एक ऐसा इंजन, मोटर, ठीक है, ट्रांसमिशन मशीनरी आपकी दी गई है, कोई सेफ्ट है, चक है, ड्रम है, पुली है, कपलिंग है। ठीक है, मशीनरी है, मैकेनिकल डिवाइस वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, अब विनिर्माण प्रक्रिया क्या है, निम्नलिखित के संबंध में कोई प्रक्रिया अभिप्रेत। अब इसमें क्या, जैसे किसी वस्तु तत्व को बनाने, पलटने और मरम्मत करने का। दूसरा, तेल या पानी नाली के रिसाव को पंपिंग करने का। विद्युत शक्ति का रूपांतरण करने का। टाइपों को कंपोज करने के लिए लेज़र प्रेस। निर्माण फिर से फिटिंग और फिनिशिंग करने के लिए। किसी सामग्री को शीतालय में सुरक्षित रखने, एकत्रित करने। कर्मकार क्या है, कर्मकार में एक ऐसा विपरीत है जो कि किसी वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त पर से किसी भाग की सफाई या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय वस्तु के प्रासंगिक से संबंधित किसी अन्य प्रकार के काम में, चाहे सीधे या एजेंसी द्वारा ठेकेदार। आप समझ रहे हैं जो हमने आपको इससे पहले वीडियो बताया था कि कर्मकार क्या है। मान लीजिए आप कहीं वर्क कर रहे हैं, संविदा पे गए हैं, यानी अब तो ठेका चलता है, संविदा होती थी। ठीक है, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, आप ये वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर एक होगा सीनियर और उसके ऊपर होगा क्या जाकर के ठेकेदार। ठीक है, तो ये इसमें समझाने का मतलब किया गया है। पूरा उसका ज्ञान और बिना ज्ञान चाहे कुछ भी हो नियोजित किए करेगा उसे। ठीक है, कर्मकार की शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए, एकमात्र लिपिकी कार्य करने को दिया गया है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या दिया गया, अनिवार्य नहीं कि वह व्यक्ति मजदूरी ही प्राप्त कर रहा हो, ये भी है। अब कई जैसे आप जगह देखते होंगे कि जैसे बेसिकली अगर हम बात करें आपके स्टैम्प शुगर मिल्स में जो आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग वगैरह को दी जाती है कई सारे कारखाने में, तो आपको क्या दिया जाता है, आपको सैलरी नहीं दी जाती है। कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे 3 मंथ की आपकी सैलरी नहीं दी जाती है। कई ठेकेदार आपको ऐसे भी काम देते हैं जहाँ पे आपको 1 महीने की सैलरी उन्हें ही देनी होती है। तो ये इसमें दिया गया है
साफ साफ आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। अब दिन के समय में क्या देखिए, अधिनियम की धारा 3 में सम्बन्धित इस अधिनियम में दिन का प्रवास इंडियन स्टैंडर्ड यानी IST के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। किंतु ऐसे क्षेत्र जहाँ की भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का पालन नहीं किया था वहाँ राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो देखिए इसमें राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। उसमें क्या बना सकती है, क्षेत्र का उल्लेख करने के संबंध में अपनाया गया स्थान स्थानीय मीन टाइम हो या क्षेत्र में स्थित किसी भी कारखाने के ऐसे पालन की अनुमति के देने के विषय में, ठीक है। अब क्या है, विभिन्न विभागों को पृथक कारखाना अथवा 2 या 2 से अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने की शक्ति, ठीक है, इतना आपको दिया गया। अब इसमें धारा 4 में देखिए क्या दिया गया है, आवेदन किए जाने या राज्य सरकार जो है आपसे लिखित आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे वैसा वो आपको प्रयोजित कर सकती है, ठीक है। भिन्न भिन्न कारखानों के रूप में माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, लोक आपात की अवधि में आपको छूट प्रदान करना, ठीक है। अब धारा 5 इसमें आती है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि लोक आपात की अवधि में छूट प्रदान करने की कौन सी धारा में, धारा 5 में, ठीक है। राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा या किसी वर्ग के कारखानों की धारा 67 को छोड़कर अन्य किसी भी धारा में परिवर्तित या छूट प्रदान कर सकती है। ये भी याद रखिएगा, कौन सी धारा नहीं की जाएगी, धारा 67 को छोड़ करके, ठीक है। लोक आपात का तात्पर्य क्या हो गया, किसी ऐसे हिस्से को सुरक्षा को चाहे युद्ध या बाहरी आक्रमण या उत्पत्ति का खतरा पैदा हो गया हो, यानी इमरजेंसी लग गई हो, कर्फ्यू लग गया है, 144 लग गई हो, या जैसे कोविड में लगा था, ठीक है, लॉकडाउन लग गया हो, इस टाइप की बातें होती हैं। कारखानों का अनुमोदन, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, देखिए अधिनियम की धारा 6 सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अब इसके द्वारा क्या है, इस अधिनियम के उद्देश्य तो किसी वर्ग या किसी प्रकार के अधिष्ठानों या योजनाओं को मुख्य निरीक्षक या सरकार द्वारा समुचित प्रस्तुत करने के संबंध से साइट्स होती हैं, जैसे कई स्थान होते हैं उनको साइट्स बोला जाता है। योजनाओं को नक्शे पर विचार करने के लिए समर्पित किया जाना, ऐसे योजनाओं और नक्शों आदि के प्रकार का संविहित करने की इस बात का उल्लेख किया जाता है। उनका प्रमाणीकरण कौन करेगा, ठीक है। लाइसेंसिंग और ऐसे लाइसेंसों को नवीनीकरण के लिए प्रदेश फीस विहित होती है, ये आपका है, ठीक है। इस नियम के उद्देश्य तो किसी वर्ग या किसी प्रकार के अधिष्ठानों या योजनाओं को मुख्य निरीक्षक राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के संदर्भ में है, ठीक है। साइट्स की बात आपकी आती है। अब धारा 7 में देखिए क्या है, नोटिस नहीं दी जाएगी इस बात के लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया नहीं किया जाएगा। तो ये लोग ऐसे लाइसेंस बनवाते भी हैं, ठीक है। तो ये तो आपका केवल ओवरव्यू एक था। अब देखिए क्या है, जैसे प्लांट है या मशीनरी को आप स्थापित करने जा रहे हैं, तो इसके संबंध में क्या होगा, भीतर विहित हो या कोई अतिरिक्त संयंत्र मशीनरी लगाने से धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार नहीं समझा जाएगा। यदि ऐसा प्रतिष्ठान या जोड़ संयंत्र मशीनरी के चारों तरफ सूचक को कार्य करने के आवश्यक न्यूनतम स्पष्ट स्थान को कम नहीं करता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी, उद्गार आसपास के वातावरण को बुरी तरह प्रभावित नहीं करता, ठीक है। जैसे आपका कोई भी प्लांट लग रहा है तो प्लांट में आपको इतनी जगह तो रखनी चाहिए, तो ऐसी मशीनरी आपको जरूर रखनी चाहिए जो आपके ये धूल है, तापमान है, गर्मी है, धुआं है, इन सब से उसके लिए वहाँ पे अलग से जगह हो, ये इसमें कहने का मतलब है। अब लाइसेंसिंग अधिकारी क्या करते हैं, पंजीकरण लाइसेंस जारी कर आवेदन पर विचार करने हेतु तो एक संविधिक दायित्व आरोपित करते हैं, ठीक है। ऐसे निर्देश अवैध भी होते हैं लाइसेंसिंग के बारे में, ठीक है। लाइसेंसिंग जारी से इनकार कर सकता है, ये भी बात है। अब अधिभोगी द्वारा नोटिस का दिया जाना, इसमें क्या है, धारा 7 में देखिए कारखाने के रूप में प्रयोग लाने लगे या किसी रूप में कार्य करने लगे हैं, इसमें कम से कम 15 दिन पूर्व से लिखित रूप में मुख्य निरीक्षक के पास निम्नलिखित सूचना पर देना चाहिए। क्या, कारखाना का नाम और स्थिति, अधिभोगी का नाम और पता, धारा 93 का, ये आपका इंपॉर्टेंट है, भूमि भवन या परिसर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पिछले 12 मास के दौरान कारखाने में चलाई गई हो, आपकी मशीन की बात है तारीख का, ठीक है। कारखानों की दशा में 12 मास में दौरान कारखानों में चलाई गई, कुल रेटेड हार्स पावर की किसी कारखाना में लगाई गई हो, ठीक है। अब देखिए क्या, अधिभोगी द्वारा नोटिस का दिया जाना, इसमें क्या है, आपका कम से कम 15 दिन पूर्व से नोटिस या मुख्य निरीक्षक के पास निम्नलिखित सूचना भेज देना चाहिए। कारखाना का नाम, अवस्थिति, अधिभोगी का नाम और पता, धारा 93 में यथोलिखित परिसर या भवन जिसमें उसकी प्रतिमाएँ सम्मिलित के स्वामी के नाम का पता हो, ठीक है। वह पता जिस पर कि कारखाना से संबंधित सूचनाओं को भेजा जाना चाहिए। उस विनिर्माण का स्वरूप जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान कारखानों की दशा में पिछले 12 मास के दौरान कारखाने में चलाई गई हो, सभी अन्य कारखानों की दशा में अगले 12 मास के दौरान चलाई जाने वाली हो, ठीक है। रेटेड हार्स पावर्स की इसमें बात की गई है, ठीक है। कारखाने के प्रबंधक का नाम इसमें आपको बताया गया है। इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को अस्तित्व में रहे कारखाने के
प्रकरण में पिछले 12 मास में प्रतिदिन नियोजित कर्मकारों और औसत संख्या के बारे में बताया गया हो। ठीक है, ऐसे सभी संस्थानों के प्रकरण में जो कि पहली बार इस अधिनियम की क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आते हैं, अधिभोगी द्वारा नोटिस 30 दिन के भीतर आपको देना होगा, नोटिस और विवरण दर्ज कराना होगा। ये किसके लिए? लाइसेंसिंग के बारे में है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें क्या आते हैं देखिए, स्वास्थ्य संबंधी आपके प्रावधान है चैप्टर ऑन हेल्थ अध्याय 3 में, चैप्टर ऑन सेफ्टी अध्याय 4 में, चैप्टर ऑन वेलफेयर अध्याय 5 में। ये डायरेक्ट आपका अध्याय भी करके मिलान करके भी दे सकते हैं। अध्याय 6 में क्या है? आवर्स, वर्किंग आवर्स के बारे में है। ठीक है, अध्याय 7 में क्या है? चैप्टर ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन के बारे में है। चैप्टर ऑन लीव विद वेज अध्याय 8 में। अब स्वास्थ्य संबंधी में क्या है? 1928 में धारा 11 से 22 तक स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिए गए। इसमें क्या? मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, एक स्वच्छ वातावरण बनाना, ध्यान रखते हुए 10 प्रावधान भी दिए गए। सफाई, कचरे, संविधान, आपका तापमान, धूल, धुआं, कृत्रिम नमीकरण यानी जो आपकी सीलन होती, अति भीड़, प्रकाश, पीने का जल, शौचालय एवं मूत्रालय एवं थूकदान, ये पूरा आपको एक उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी के लिए सारा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सुरक्षा संबंधी प्रावधान क्या है? अध्याय 4 के ए में 21 से 41 तक दिया गया है। कारखानों में सुरक्षात्मक कार्य की स्थिति का उत्पन्न करना, कारखानों में दुर्घटनाओं को रोकना। ठीक है, अब इसमें आपके प्रावधान क्या है देखिए, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनों की घेराबंदी, फिर क्या है, रुई धुनाक के नज़दीक महिलाओं एवं बच्चों के नियोजन पर प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ऑपरेशन प्लेस। ठीक है, ये आपको पूरा बताया गया है। अब कल्याण संबंधी प्रावधान क्या है देखिए, 1948 के अध्याय 5 में 42 से 50 तक कल्याण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऐसी सुविधाएं जिसे प्रदान करने से मजदूरों का शारीरिक और मानसिक विकास हो, अच्छा प्रभाव मजदूरी की कार्यकुशलता पर की सुविधा को कल्याणकारी सुविधा कहा जाता है। ठीक है, अब ये सुविधाएं 2 प्रकार की होती क्या, कौन कौन सी? पहला, कानूनी कल्याणकारी सुविधाएं। उदाहरण क्या है? कारखाना नियम 1928 के तहत स्नान गृह की सुविधा, कपड़ों को रखने एवं सुखाने की। ठीक है, ऐच्छिक कल्याणकारी उदाहरण के लिए। ठीक है, फिर चौथा क्या है? सामग्री प्राथमिक उपचार की आपको रखनी पड़ेगी, फर्स्ट एड बॉक्स आपको रखना पड़ेगा। 150 मजदूरों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाएगा। निर्धारित करें कि इसमें क्या है, कौन सी नहीं रखी जाएगी। देखभाल इसकी करनी, 500 से अधिक वालों के लिए एम्बुलेंस रूम भी प्रदान करना चाहिए। ठीक है, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी रखना चाहिए। ठीक है, जलपान की व्यवस्था रखनी चाहिए। और आप सब इतना ये पढ़ रहे हैं ना, अगर आप नोटिस करें तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ तो काफ़ी बेकार है। इसमें आपका जो कॉर्पोरेट एरिया की बात की जाए, वहाँ पे काफ़ी बेकार सुविधाएं हैं। ऐसा अभी तक जो इसमें दिया है, ऐसा कुछ भी ऐसा आपको बहुत सारी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी। 150 मजदूरों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की बात करी गई है। ठीक, फर्स्ट एड बॉक्स की। ठीक है, कम से कम थोड़ी देर बैठ कर आराम कर सके, घर से लाए भोजन को खा सके। कई जगह तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका लंच का प्रावधान ही नहीं है। आपको 8 से 10 घंटे की शिफ्ट में अपना टाइम निकालिए कैसे भी, वरना आप भोजन भी नहीं कर पाते हैं। ये सुविधा है। ठीक है, कैंटीन की देखिए बात करिए, 250 से जहाँ ज़्यादा लोग हों वहाँ पे मालिक एक कैंटीन की सुविधा हमको प्रदान करे। ठीक है, आवश्यक नियम बनाकर बर्तन, फर्नीचर, कप प्लेट, बिजली की सुविधा प्रदान करें। कमेटी बनाए, वहाँ पे जो है आपको जलपान की पूरी वो कराए कैंटीन में। देखिए, राज्य सरकार आवश्यक काम बनाकर मालिक को यह आदेश दे सकती है। अब राज्य सरकार के पास है, जिस कारखाने में कैंटीन की सुविधा प्रदान कीजिएगी वहाँ मालिक एक कैंटीन कमेटी की स्थापना करेगा। मालिक और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधि होंगे। यह कमेटी कारखाने के कैंटीन के बारे में महत्वपूर्ण बातें करेगा। चलिए, तो ये आपको तो पूरा बता दिया। अब देखिए आपका आता है कारखाना अधिनियम में किए गए संशोधन क्या आता है। देखिए, पहले का संशोधन और बाद का, 2 के अंगा में क्या था? 2 के अंगा में ये पूरा आपका अब क्या है देखिए, पहले ये था 10 से अधिक कर रहे हो तो मास के किसी दिन काम कर रहे हो मैंने महीने में, जिसके भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है या आमतौर पर इसकी तरह से की जाती है। अब इसमें चेंजेस करके इसमें 20 कर दिया गया है। ठीक, दूसरा 20 या अधिक कर्मकार कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया, फिर 40 कर दिया गया। चलिए, एक त्रैमास में यानी आपका 3 महीने में जो है ओवर टाइम की संपूर्ण घंटे 50 से बढ़ाकर 100 किए जाने का संबंध। पहले क्या था देखिए, पहले आपका 64 के 4 में दिया हुआ था, तिमाही के लिए 50 से अधिक नहीं होगी। लेकिन अब आपका क्या कर दिया गया है, 100 से अधिक आप नहीं कर सकते हो ओवर टाइम। 75 से बढ़ा के 100 कर दिया गया उसे। अब पहले देखिए महिलाओं, पहला क्या था, लगातार 7 दिन तक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात
नहीं किया जाएगा। एक तिमाही में अतिकाल करने 75 से 100 देखिए उससे कर दिया गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है 8 आवर्स की, ठीक है, तो आप 7 8 कितना हो गया, 7 8 आपका 56 हुआ। एक आपको वीक ऑफ इनको देना है, एक आपका वीक ऑफ हो गया, तो 6 8 48 घंटे तो ये हो गए। अब 3 महीने की अगर बात की जाए तो 48 घंटे तो आपका 1 हफ्ते का हो गया। अब अगर आप हफ्ते में निकाल लीजिए, आप मान लीजिए 5 संडे पड़ गए, तो 25 छक्का कितना हो गया, 25 अट्ठी 200 घंटे आपने काम ये कर लिया। और ओवर टाइम इसमें जोड़ दीजिए आप, कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे का ओवर टाइम, या पूरे 8 घंटे का भी कई के बाद लोग पूरी शिफ्ट करते हैं। तो वो क्या हो गया, अब उसको अगर आप देखें जोड़ें, ठीक है, तो अगर आप जोड़ लें 8 घंटे और आपका कितने 3 महीने, 90 दिनों में आपने जो काम किया, उसमें आपको 90 दिनों में देखिए आपने 200 घंटे का काम किया 90 दिनों में। अब अगर हम एक मंथ में 25 में आप जोड़ लीजिए 15 ठीक कितना हो गया 120, या तो आप इससे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते 100 घंटे से ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि 200 घंटे आपने रेगुलर काम कर लिया है, देन आप केवल 100 के ऊपर ओवर टाइम नहीं कर सकते हो। 100 घंटे के ऊपर टोटल 300 से ऊपर आप नहीं कर सकते हो। 3 महीने की बात ये है, वही आपको बताया गया। अब देखिए रात में कार्य करने के बीच क्या कहा गया है, कहा गया है किसी कारखाने में किसी स्थिति से 6 बजे प्रातः से शाम 7 बजे के अलावा किसी समय पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उसे कार्य करने की आज्ञा भी नहीं, परंतु राज्य सरकार किसी कारखाने या प्रकार के खंडपार में सीमाओं में फेरबदल करके ऐसा कर सकती। तो इस प्रकार हेरफेर से 10 बजे से सायं और 5 बजे रात तक के बीच किसी भी स्त्री के नियोजन को प्राणीकृत नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या हो गया 66 के खा में देखिए चेंजेस क्या आ गए हैं। अब इन्होंने ये कह दिया है कि अब तो बिल्कुल भी पूरी तरीके से फेवरल अधिसूचना द्वारा ही आप जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्त्रियों के लिए रात में वर्किंग पे वहीं पे आप वर्क कर सकते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं आपको लाने ले जाने की, खाने पीने की, हर एक सेफ्टी आपके लिए होगी, तभी आप ये कर सकते हैं। तो ये थे आपका लेबर लॉ 1948। अब इसी पे हम आगे और स्टडी करेंगे क्या, कि कौन सा अधिनियम, जैसे आपको धारा हमने बता दिया है ना, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब आपके 2 और लेबर लॉ होंगे, तो 26, 46 और 47 में आया, ठीक है। इसके बाद आपको हम एक पूरा 20 पॉइंट बताएंगे जिसमें आपका मिनिमम वेजेस रहेगा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या चेंजेस और लाए गए हैं। ये तो आपको मेजर चेंजेस बता दिए गए हैं। न्यू लेबर लॉ जो आया है उस पर हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, और पूरा न्यू लेबर लॉ पे हम आपको वीडियो भी देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से धन्यवाद।